नेगेटिविटी को कैसे दूर करें हम अपनी लाइफ से। दोस्तों, जो नेगेटिव थॉट है ना, वो हमारी ज़िंदगी को ऐसा नरक बना देते हैं कि चाहकर भी हम खुश रह ही नहीं पाते। इतना ज़्यादा हमारा दिमाग ख़राब कर देते हैं कि हमारा ना किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। तो हमारी लाइफ से जब नेगेटिविटी दूर होगी और पॉजिटिव थॉट हमारे अंदर आएँगे, तो हमारा सोचने का तरीका भी बदलेगा, हमारा काम करने का तरीका भी बदलेगा, अगर हमारी लाइफ में नेगेटिविटी नहीं होगी। है ना दोस्तों? दोस्तों, ये वो चीज़ है जो कि इंसान को अंदर से खोखला कर देती है, मानसिक इतना ज़्यादा जो है दुःख देती है कि इंसान हर तरफ से टूटने लगता है, मेंटली, फिज़िकली वीक होने लगता है, अगर इंसान के दिल-दिमाग पर नेगेटिविटी हावी हो जाए। तो कैसे करें हम अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए नेगेटिविटी को दूर, नेगेटिव थॉट्स को दूर? हाय एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे और हमेशा खुश रहिएगा पॉजिटिव थॉट के साथ। आप मेरी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, अगर आप मेरी सभी बातों से सहमत हैं तो चलिए आते हैं अपनी टॉपिक पर कि कैसे अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को दूर करें। दोस्तों, नेगेटिव को दूर करने से पहले, यानी कि नेगेटिविटी को, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने से पहले हमें ये समझना होगा नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी होती क्या है ना? क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ से दूर नहीं कर सकते, जब तक हमें उसके बारे में पता नहीं होगा, हमें ये नहीं पता होगा कि इससे क्या हो सकता है और उससे क्या हो सकता है ना? जब तक हम दूर कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना कि हम जिसकी वजह से पीड़ा सहन कर रहे हैं या जिसकी वजह से हमारी लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है, हमारे संबंध खराब हो रहे हैं, तो वो चीज़ है क्या? नेगेटिविटी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज़िंदगी में परेशानी तो आती रहेंगी, लेकिन हमारा हैंडल करने का तरीका बदल जाता है अगर हम पॉजिटिव होते हैं, है ना? और उसी तरफ अगर हम नेगेटिव होते हैं, तो अगर हमारी ज़िंदगी में थोड़ी-सी भी परेशानी आती है, तो हम टूट कर बिखरने लगते हैं, हमें सभी से नफ़रत होने लगती है, हमें वो काम इतना भारी लगने लगता है, यानी कि हमारे दिलो-दिमाग पर हमेशा उल्टे-सीधे ख़्याल आते हैं, हमें लगता है कि कोई हमें पसंद नहीं करता, हम ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते, कोई हमारी कद्र नहीं करता, मतलब हमारा जीवन बेकार हो चुका है, इस जीवन का कोई भी फ़ायदा नहीं है। चाहे सामने वाला व्यक्ति हमारे बारे में कुछ सोचे या ना सोचे, लेकिन हम अपने लिए ज़रूर से एक ऐसी विचारधारा बना लेते हैं, वो भी नेगेटिव, कि जिससे हम खुद को नुकसान पहुँचाते हैं, खुद की लाइफ़ डिस्ट्रॉय करते हैं और खुद ही इसी अपने ही बुने हुए जाल में फँसते चले जाते हैं। तो ये तो हो गया नेगेटिविटी और नेगेटिव थॉट, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स जब हमारे मन के अंदर आते हैं, तो हम उसी में फँस के रह जाते हैं। हमें सामने का रास्ता दिखता ही नहीं है, जिस रास्ते पर हमें चलना होता है। हम दुखों में फँसते चले जाते हैं और दुःख में इतना ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि हमें सब चीज़ से नफ़रत होने लगती है, यानी कि हमें खुद से भी नफ़रत होने लगती है। हमें खुद से इतनी नफ़रत होने लगती है कि खुद को हम सबसे अलग कर लेते हैं। अगर हम नेगेटिव पर्सन हैं और नेगेटिविटी हमारी लाइफ में है, तो हम किसी से बात करना पसंद नहीं करते। हम जब भी किसी को देखते हैं तो उसको देखते ही हमारे मन के अंदर नेगेटिव विचार आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति हमारे बारे में ज़रूर उल्टा सोच रहा होगा, इससे तो मुझे बात ही नहीं करनी, इसके नज़दीक नहीं जाना, संबंध नहीं बनाना। तो यानी कि हम पूरी तरीके से नेगेटिव हो चुके हैं। तो ये होता है नेगेटिव थॉट हमारी लाइफ में आ जाना, और नेगेटिविटी ने पूरी तरीके से हमको कंट्रोल कर रखा है, हमारी लाइफ को, और ये स्टार्टिंग हो जाती है नेगेटिव थॉट से। चलिए आते हैं कि पॉजिटिविटी क्या होती है और पॉजिटिव थॉट क्या होते हैं। दोस्तों, जब हमारी लाइफ में परेशानियां आती हैं और अगर हम पॉजिटिव सोच वाले हैं, पॉजिटिव थॉट वाले हैं, तो हम उस परेशानी में भी डगमगाएंगे नहीं, यानी कि हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हमारे मन के अंदर ये चलता रहेगा कि ये तो लाइफ है, ये परेशानियां तो आती और जाती रहेंगी। जैसे कि बहुत लंबे समय तक दुःख नहीं रह सकता किसी की भी लाइफ में, यानी कि लाइफ में किसी के अगर बुरे दिन चल रहे हैं, तो अच्छे दिन भी ज़रूर से आएँगे। किसी का भी जीवन एक धारा से नहीं चलता है, हर किसी की लाइफ में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। तो अब हमारी लाइफ में दुःख आया है, तो हमें हिम्मत से इसका सामना करना है। हमें बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है पॉजिटिव बना के रखना, हालाँकि थोड़ा मुश्किल तो होता ही है, लेकिन पॉजिटिविटी इसी को कहते हैं कि मुश्किल की घड़ी में खुद पर संयम रखना,
खुद पर कंट्रोल रखना, किसी को ब्लेम नहीं करना और उस स्थिति पर खड़े रहना और बहुत ही अच्छी तरीके से परेशानियों को हैंडल करना, है ना? और दोस्तों, जैसे कि हम अपनों के लिए चिंतित हो जाते हैं ना, अगर कोई बीमार है या कोई बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थितियों में गुजर रहा है कोई अपना, और हम उस समय हमारे मन के अंदर सिर्फ यही आता है, नेगेटिव चीज़ें ही आती है कि क्या होगा अगर उनको कुछ हो गया तो पता नहीं डॉक्टर क्या बोलेंगे, अब ऐसा हो गया, अब ऐसा हो गया, अब पता नहीं क्या होगा, अब कैसे रहेंगे हम, मतलब इतना ज़्यादा हम निगेटिव हो जाते हैं, तो हमारा माइंड भी निगेटिव तरीके से काम करना स्टार्ट कर देता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब हम जिस 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 चीज़ से हमें डर लगता है, यानी कि जो चीज़ हमारे मन के अंदर ज़्यादा आती है, वही चीज़ें हमारी लाइफ में होने लगती हैं। तो क्यों ना हम अपने लिए वैसा सोचें, वो चीज़ चाहें जैसा कि हम अपने आप को देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है नेगेटिविटी का हमारी लाइफ पर, हमारी प्रगति पर, हमारे जीवन पर, हमारे अपनों पर। तो पॉजिटिव थॉट बना के रखिए। थोड़ा मुश्किल होता है स्टार्टिंग में, लेकिन बहुत ज़रूरी है पॉजिटिविटी को लाइफ में लाना। चलिए दोस्तों, ये तो हमने जान लिया कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी क्या होती है। अब हम ये समझ लेते हैं कि नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में आते क्यों हैं। दोस्तों, हम हो जाते हैं अंदर से कमज़ोर, हम हो जाते हैं अंदर से वीक, यानी कि हम निगेटिव होने लगते हैं। देखिए, इसी को निगेटिव बोलते हैं, जब हम कमज़ोर हो जाते हैं, जब हमें चारों तरफ बुराइयां दिखती हैं, हमें अपनों को खोने का डर सताया रहता है, हमें हर पल ये लगता है कि हमारे साथ कहीं गलत नहीं हो जाए, हमारे अपनों के साथ कहीं गलत नहीं हो जाए। तो दोस्तों देखिए, ये सब चीज़ें ना हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, है ना? ये सब तो देखिए भगवान के हाथ में है, और हम इतना उल्टा-सीधा सोचकर, मतलब इतना उल्टा सोचते हैं कि हम इतना डरने लगते हैं कि चीज़ें हमारे हाथ से जो है निकलने लगती हैं। यानी कि हमारे दिमाग में चीज़ें बैठ जाती हैं कि ये हो गया तो वो हो गया तो मेरी लाइफ में क्या होगा? देखिए, हम मानते हैं कि डर हमेशा हर किसी इंसान को अंदर तो रहता ही है, लेकिन उस पर कंट्रोल हमें करना पड़ेगा। यही ज़िंदगी है ना? और बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं। हमारे हाथ में सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छे कर्म करना है, पॉज़िटिव थॉट बना के रहना है, अपनों के साथ प्यार से रहना है। जब तक हम इस धरती पर हैं, इस दुनिया में हैं, जितनी भी सांसें हमारे लिखी हैं, हमें बहुत ही अच्छी सोच के साथ रहना है और प्रभु को हमेशा धन्यवाद करते रहना है, और प्रभु से ये कहना है कि हमें हर पल कहते रहिए कि हमें सही मार्ग दिखाइए, हमारी सोच पर हमारी सोच अच्छी रखिए। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, क्योंकि कौन कब आएगा, कौन कब जाएगा, ये हमारे बस में नहीं है। हमारी बस में है इंसान को खुशी देना, उनसे प्यार करना, अच्छे से रहना, जितनी सेवा हो सके करना अपनों की, है ना? मतलब बहुत खुशहाल माहौल बना देना अपने घर का, अपनों के बीच प्यार से रहना, ये हमारे हाथ में है। तो जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, उसको लेकर नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, इससे हम अपनी पूरी लाइफ खराब कर लेते हैं, अपनी सेहत खराब कर लेते हैं, और यही सब सोचकर हमारी लाइफ में नेगेटिव थॉट आने लगते हैं, क्योंकि हम अपनों से ज़्यादा दूसरों के लिए सोचने लगते हैं और दूसरों के बारे में नेगेटिव ही सोचते हैं। पॉजिटिव सोचे तो कोई बात नहीं, लेकिन हम नेगेटिव सोचते हैं, तो इसीलिए हमारी ज़िंदगी में नेगेटिविटी पूरा कब्जा कर लेती है और पॉजिटिव से हम बहुत दूर हो जाते हैं। तो कैसे दूर करें हम इस नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से? तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि खुश रहना सीखें। सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ पर काम कीजिए, जितना हो सके अपने आप को टाइम दीजिए, है ना? हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम अपने को छोड़कर सबको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। आपको ये लगता है कि मेरे अच्छे रहने से या नहीं रहने से क्या फ़र्क पड़ेगा? दोस्तों, आप जब खुश रहोगे, स्वस्थ रहोगे, अच्छे रहोगे, तो आपकी सोच भी अच्छी रहेगी। आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करोगे, इससे आपके संबंध अच्छे रहेंगे। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी, आपके जीवन में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। तो खुद के ऊपर काम कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। क्योंकि दोस्तों, हम ना बहुत जल्दी ये चीज़ कह देते हैं कि वो हमें पसंद नहीं करता, वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता, वो हमारी केयर नहीं करता। तो कभी आपने खुद से ये सवाल किए हैं कि क्या आप अपनी खुद की रिस्पेक्ट करते हो? क्या आप खुद से प्यार करते हो? अगर खुद से करते हो ना, तो कभी अपने लिए बुरा नहीं सोचोगे। बुरा मीन्स कभी अपने लिए नेगेटिव नहीं सोचोगे। पहला तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि अपने लिए हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलिए, हमेशा।
कुछ बातें ऐसी हैं जो कि हमको मॉर्निंग में बोलनी चाहिए और शाम को बोलनी चाहिए। यानी कि वही बातें बिस्तर जब हम छोड़ते हैं मॉर्निंग में, तो हाथ जोड़कर प्रभु से बोलिए कि मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मैं अपनी लाइफ से बहुत हैप्पी हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ और मेरी ज़िंदगी में वो सब कुछ है जो मैंने चाहा। मेरे परिवार वाले, मेरे सगे-संबंधी सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत खुश हैं। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ, मैं अपनों से बहुत खुश हूँ। मेरा शरीर एकदम स्वस्थ है, मैं अपनी लाइफ में वो सब कुछ अचीव कर पा रही हूँ जो मुझे चाहिए। यानी कि पॉजिटिव चीज़ें बोलिए और यही चीज़ें आपको शाम को सोने से पहले बोलनी है कि मेरी पूरी दिनचर्या बहुत अच्छी रही, उसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद। मुझे गहरी और शांति वाली नींद देना, यानी कि मैं बहुत ही गहरी और शांति से सो जाऊँ, किसी के बारे में कुछ भी मतलब उल्टा सोच के मेरे दिमाग में ना आए और सब मेरी लाइफ में बहुत-बहुत अच्छा है और दिन भर मेरा दिन बहुत अच्छा गया। दिन भर के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और वैसे मॉर्निंग में उठते हैं तो बोलिए कि मेरा दिन बहुत अच्छा जाए। ये सब प्रभु आपके कारण ही सब संभव है। क्योंकि दोस्तों, अगर हम अपने कर्म भगवान को समर्पित कर देते हैं ना, तो हमारी लाइफ में खुद ब खुद पॉजिटिव चीज़ें होने लगती हैं। तो सुबह शाम ये प्रार्थना करना बहुत-बहुत ज़रूरी है। इससे हम पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे और हमारी सोच बदलेगी। और अपने लिए वही माँगिए, यानी कि वही प्रार्थना कीजिए और वही सोचिए जो हम बनना चाहते हैं, जो हम लाइफ में हमें चाहिए। प्रार्थना कीजिए कि मैं बहुत ही स्वस्थ हूँ, मेरी जॉब बहुत अच्छी जगह लग गई है, मेरी फैमिली में सब स्वस्थ हैं, सब अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, मैं उस पद पर काम कर रहा हूँ, मेरे बच्चों की लाइफ बहुत अच्छी है, मेरे बच्चे बहुत संस्कारी हैं, मेरे बच्चों की बहुत अच्छी कंपनी में जॉब लग गई है, ये मेरे जीवन में खुशहाली है, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। दोस्तों, हमें अपनी ज़िंदगी से नेगेटिविटी को दूर करना है। ये कुछ पॉजिटिव बातें हैं जिससे कि हम खुद की तकदीर बदल सकते हैं, खुद की किस्मत बदल सकते हैं, खुद की लाइफ बदल सकते हैं। और मेहनत तो करना बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि ये जो बातें हैं ना और मेहनत, जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो अपने एम और गोल के करीब पहुंचने से फिर कोई नहीं रुक सकता। जब मेहनत भी मिल जाएगी और पॉजिटिव सोच मिल जाएगी तो हमें हमारे गोल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, इस तरीके से हम अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं, पॉजिटिव रह सकते हैं। नेगेटिव वर्ड है तो छोटा सा, लेकिन इसके इतनी ज़्यादा हानिकारक प्रभाव होते हैं हमारी बॉडी पर। ये हमें डिप्रेशन में ले जाता है, हमारी वो हालत कर देता है जो कि हम सोच भी नहीं सकते। अगर कोई व्यक्ति या फ्रेंड या फिर आपका सागा संबंधी नेगेटिव है, यानी कि वो डिप्रेशन में, क्योंकि जो अगर नेगेटिव थॉट रखता है ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में चला ही जाता है, क्योंकि उसको सब जगह ना बुरे लोग नजर आते हैं। उसको ऐसा लगता है कि सब उसकी दुश्मन है, उसका भला कोई चाहता ही नहीं है। तो उससे निकलना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और निकलेंगे हम तब जब हमें खुद से प्यार होगा, खुद पर विश्वास होगा और हमारे मन के अंदर ये होगा कि नहीं, जिंदगी उतनी बुरी नहीं है जितना हम सोचते हैं। क्योंकि हम अपनी सोच खराब कर लेते हैं, तो इस करके हमारा नजरिया चेंज हो जाता है लोगों को देखने का और हमें सब जगह नेगेटिव लोग दिखाई देते हैं, नेगेटिविटी दिखाई देती है। लेकिन जब हम अपनी सोच को बदलेंगे, अपनी सोच को पॉजिटिव करेंगे, हम खुद से प्यार करेंगे, तो हमें लगेगा कि नहीं, सब बहुत अच्छे हैं, है ना, सब बहुत बढ़िया चल रहा है जिंदगी में। सिर्फ और सिर्फ ये सोच का खेल है, ये दिमाग का खेल है। अगर जो पॉजिटिव और नेगेटिव को समझ जाता है ना, वो जिंदगी की नैया को बहुत अच्छे से पार कर लेता है और हमेशा खुश रहता है। उसकी जिंदगी में कितनी भी परेशानी क्यों ना है, वो डटकर सामना करता है और उससे भी निकल जाता है और दूसरों को भी निकाल लेता है। आई होप दोस्तों, आप मेरी सभी बातों से सहमत होंगे। तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। कमेंट करना दोस्तों बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए और हमेशा पॉजिटिव सोच बनाकर रखिए, क्योंकि इससे आपका जीवन बदलेगा, क्योंकि इससे आपकी सेहत अच्छी होगी। आप अपनी जिंदगी में कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। तो कौन नहीं चढ़ना चाहता कामयाबी की सीढ़ियाँ, कौन नहीं बनना चाहता जिंदगी में कामयाब। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नई वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।